महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना पूरी तरह पराजित होने के कगार पर थी, तब गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। अश्वत्थामा एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर का क्रोध और प्रतिशोध की भावना ने उनके विवेक को अंधा कर दिया। युद्ध के दौरान पांडवों ने एक छलपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा, जो दरअसल एक हाथी का नाम था, मारा गया है। गुरु द्रोणाचार्य, जो अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक स्नेह करते थे, यह सुनकर विचलित हो गए और अपना शस्त्र त्याग दिया। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का अंत करके अपने पिता का बदला लेंगे। अश्वत्थामा के पास एक दिव्य अस्त्र था, जिसे नारायणास्त्र कहा जाता था। यह अस्त्र भगवान विष्णु का वरदान था और इसकी विशेषता थी कि यह उस व्यक्ति को नष्ट कर देता था जो इसका सामना करते समय शस्त्र उठाने का प्रयास करता। जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, तो पांडव सेना में हाहाकार मच गया। दिव्य अस्त्र से जलते हुए तीर और आग के गोले पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए। सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। इस संकट की घड़ी में भगवान कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, ने पांडवों को सलाह दी, नारायणास्त्र का प्रतिकार संभव नहीं है। यदि आप अपने शस्त्र त्याग कर समर्पण कर देंगे, तो यह अस्त्र आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। पांडवों और उनकी सेना ने कृष्ण की बात मानी और अपने शस्त्र त्याग दिए। नारायणास्त्र ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने एक घिनौनी योजना बनाई। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और वहां सो रहे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, यह सोचकर कि वे पांडव हैं। सुबह जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला, तो वह शोक और क्रोध से भर गई। उन्होंने न्याय की मांग की और अश्वत्थामा को दंडित करने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस अधम कर्म के लिए उसे शाप दिया। अश्वत्थामा, तुम अमर तो रहोगे, लेकिन तुम्हें अकेले और व्यथित जीवन जीना होगा। तुम्हारे शरीर से सदा पीव और रक्त बहता रहेगा और तुम युगों युगों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, अपनी गलतियों का बोझ उठाकर। आज भी यह विश्वास है कि अश्वत्थामा इस धरती पर जीवित हैं और अपने शाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। भारत के कई जंगलों और धार्मिक स्थलों में लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखने का दावा किया है जिसके शरीर पर गहरे घाव हैं और जो अपना अस्तित्व सबसे छुपाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं ला सकते। वे केवल दुख और विनाश का कारण बनते हैं।